Angel Prayer Ministry. आप सभी को इस क्रिसमस के मौके पर और 2021 के शुरुआत के तौर पर आप सभी को मैं नए साल की और प्रभु यीशु मसीह के जन्म की शुभकामनाएं मैं देना चाहता हूं। हम सब आज क्रिसमस जो प्रभु यीशु मसीह का जन्म जो क्रिसमस के दिन हुआ उसके ऊपर बाइबल से हम कुछ बातों को देखेंगे कि हमें क्रिसमस क्यों मनाना चाहिए और इसका उद्देश्य क्या है। बाइबल इस रीति से कहती है, यीशु मसीह का जन्म दो अलग रीति से हम देखते हैं और दो अलग तरीके से हम क्रिसमस मनाते हैं। कुछ उदाहरण इस प्रकार से है, जैसे स्टार लगाओ, नए कपड़े खरीदो और उससे भी बड़ी बात क्रिसमस आया तो मिलकर दारू पियो। बाइबल बताती है यह सब क्रिसमस नहीं है। बाइबल बताती है मत्ती की पुस्तक 1 अध्याय उसके 21वें वचन में, वह पुत्र जनेंगी और उसका नाम यीशु रखना, वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। प्रभु यीशु मसीह का जन्म इसीलिए हुआ है, पापियों का उद्धार करने के लिए और पापियों के जीवन में एक नई खुशी देने के लिए प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है। इस बात को बाइबल प्रमाण करती है। बाइबल बताती है कि यीशु का जन्म अपने लोगों के पापों के उद्धार के लिए हुआ है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जगत में इसीलिए आए कि पापियों का उद्धार हो सके। बाइबल कहती है यीशु का जन्म पाप से उद्धार होने के लिए हुआ है। स्वर्गदूत ने यीशु से कहा, दर्शन देकर कहा, क्योंकि यीशु धर्मी व्यक्ति था और वह नहीं चाहता था कि उसके माथे पर किसी प्रकार का कलंक आए। लेकिन बाइबल बताती है कि वह अपने पत्नी को चुपके से त्यागना चाहता था, लेकिन स्वर्गदूत ने उससे भी कहा, जो उसके पेट में है वह पवित्र है। बाइबल बताती है और जो उसका जो जन्म हुआ है वह पाप से बचाने के लिए, पापियों का उद्धार करने के लिए उसका जन्म हुआ है। लूका की पुस्तक उसके 31 अध्याय में लिखा है, देख तू गर्भवती होंगी और तू पुत्र जनेंगी, उसका नाम तो इमानुएल रखना। जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तो ये जन्म जब हुआ तो ये 3 ग्रुप को पता चला। उसमें सबसे पहला जो ग्रुप है वो स्वर्गदूत है, जिसको हम कहेंगे पवित्र जन या पवित्र लोक। दूसरा जो पता चला वो ज्योतिषियों को पता चला, ज्योतिष यानी ज्ञानी और विद्वान लोगों को पता चला। और तीसरा जो है उसके जन्म की जो खुशियाँ पता चली वो चरवाहों को पता चली है। चरवाहे यानी होते हैं गरीब लोग, अनपढ़ लोग, गंवार लोग। तो निश्चय इन 3 लोगों के ऊपर स्वर्गदूतों ने प्रकट किया कि तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता पैदा हुआ करके। लेकिन जो ज्योतिषी थे वो ज्ञानी थे और आसमान के स्टार को देखकर वो पूर्व दिशा की ओर चल पड़े। बाइबल कहती है कि सब लोगों का प्रभु वो प्रभु है, वो सब लोगों का परमेश्वर है और जगत के पापों के लिए ही उसका उद्धार हुआ है। यीशु का जन्म इजराइल के बेहतलेम गांव में गाय के गोठे या कोठे में हुआ है, ये बाइबल कहती है। लेकिन इस बाइबल में तारीख कहीं पर भी नहीं लिखी है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म 25 दिसंबर क्रिसमस के दिन हुआ है। लेकिन यह बात सत्य है कि बाइबल में लिखा है कि यीशु का जन्म हुआ है। वो एक एवरेज तारीख को लेकर उसका जन्म और उसका जन्म का दिन हम 25 दिसंबर को क्रिसमस के रूप में मनाते हैं। कुछ जगह 19 जनवरी को क्रिसमस सेलिब्रेशन करते हैं, कुछ जगह 10 जनवरी को करते हैं,
कुछ जगह 6 जनवरी को करते हैं और कुछ लोग न्यू ईयर और क्रिसमस सेलिब्रेशन साथ में मनाते हैं। लेकिन बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तो 25 तारीख ही क्यों नहीं, 25 दिसंबर क्यों नहीं? तो हम उसी कारण से प्रभु यीशु मसीह का जन्म 25 दिसंबर को हम मनाते हैं। बाइबल बताती है कि यीशु प्रभु के जन्म के पहले बाइबल में 300 भविष्यवाणी थी और उसके जन्म के साथ ही ये 300 भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी है। वो 300 भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी है। बाइबल कहती है यीशु का जन्म, इसके 2 चिन्ह है। प्रभु यीशु मसीह का जो जन्म हुआ उसके 2 चिन्ह है। उसमें पहला जो चिन्ह है वो पूर्व दिशा में सितारा चमकेगा और दूसरा चिन्ह जो है वो कुंवारी के द्वारा यीशु का जन्म। यीशु के जन्म में पुराने और नए नियम में बहुत से वचन है, लेकिन पुराने और नए नियम के जब हम वचन लेंगे तो उसमें बहुत अधिक समय लग जाएगा। तो मैं कुछ नए नियम के वचनों को बोल रहा हूं आपके बीच में, और ये नए नियम के जो वचन है ये प्रमाण देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म हमारे पापों के लिए और हमारे पापों का उद्धार होने के लिए प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है। तो पहला जो इसका भाग है, पूर्व दिशा में सितारा चमकेगा। बाइबल कहती है मत्ती की पुस्तक 2 अध्याय उसके 1 और 2 वचन में, हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदियों के बेहतलेम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा और उसको प्रणाम करने के लिए आए हैं। इसके पीछे भी बहुत गहराई है, इसके पीछे भी गहरी बातें हैं। ज्योतिषी जो थे वो विद्वान थे और वो तर्कशास्त्री थे और उसके कारण वो तारों को देख करके बता सकते थे कि उद्धारकर्ता कहाँ पैदा हुआ और किस जगह पर पैदा हुआ। इसमें लिखा है कि वो तारे को देखकर जो ज्योतिषी थे वो पूर्व दिशा की ओर चलने लगे, पूर्व दिशा की ओर बढ़ने लगे। वो दिन में आराम करते थे और रात में सफर करते थे, लेकिन बाइबल में नहीं लिखा है कि उनको वहां पहुंचने के लिए कितना समय लगा। लेकिन कुछ पुस्तकों में लिखा गया है कि उन जो ये थे जो तर्कशास्त्री थे उन्हें पहुंचने के लिए, ज्योतिषियों को पहुंचने के लिए उस जगह पर 2 साल का समय लगा है। लेकिन उसके बीच में एक घटना वहां पर हुई, वो पूर्व दिशा की ओर चलने लगे, लेकिन वो तारा तो था वहां पर, लेकिन तारे के पहले उन्हें एक चीज मिल गया और वो था हेरोदेस राजा का महल। तो उन्होंने क्या किए कि इस बेहतलेम में कि यहां पर एक ये क्या बोलते हैं उसको, महल है, और वो क्या किए सीधा वो महल में जाकर पहुंचे। उन्होंने अपना ध्यान जो है तारे से हटा करके महल की ओर लगा दिया, और राजा का महल यानी वो चमकने वाला होता है, राजा का महल राजा का होता है। तो यहां पर इन बातों को देखा गया कि सीधा वो हेरोदेस के पास जाकर पहुंचे और हेरोदेस को बोला। वहां पर बाइबल बताती है कि हेरोदेस को उन्होंने जाकर पूछा, हे राजा हेरोदेस, राजा का जन्म कहाँ हुआ है? हम उसको प्रणाम करने आए हैं। हेरोदेस को मन में दुख हुआ, उसको लगा राजा तो मैं हूं, ये कौन से दूसरे राजा के खोज में आए? बाइबल बताती है इसमें लिखा है कि राजा और पूरा यरूशलेम नगर उस समय घबरा गया था कि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन सा दूसरा राजा यहां पर आने वाला है, और वो वहां पर घबरा गए। बाइबल बताती है देखा है राजा का जन्म हुआ है, तारा चमकता है। यीशु का जन्म तो हुआ है, लेकिन वहां पर अंधकार में तारा चमका है, अंधकार में जो है वो सितारा चमका है, यानी अंधियारे में वो ज्योति को लेकर आया। 3 प्रकार का जो अंधकार है, बाइबल बताती है कि 3 प्रकार का अंधकार होता है। पहला है पाप, श्राप और मृत्यु।
ये जो तीनों प्रकार का जो अंधकार है, इस अंधकार को से प्रभु यीशु मसीह के जन्म के द्वारा और हमारे उद्धार के द्वारा उस अंधकार से हम स्वतंत्र हुए। पापों की क्षमा मिली हमें, श्राप हमारे जीवन से नष्ट हुए, मृत्यु आएंगी, शारीरिक मृत्यु, लेकिन वो हमें अनंत जीवन में आशीष देगा। इस तीन प्रकार की आशीष हमें मिली है और तीन प्रकार से हमने उसके जन्म के द्वारा उद्धार पाया है। और यही इस क्रिसमस का सच्चा संदेश है। बाइबल बताती है, वे राजा की बात सुनकर चले गए और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे चला और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। बाइबल में लिखा है, उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को अपनी माता के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना, लुभान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। ये जो बात यहाँ पर लिखी है कि उस बालक के पास पहुंचकर उन्होंने सोना, लोभान और गंधरस की भेंट उसको चढ़ाई। ये सोना, लोभान और गंधरस, इसके मैं आत्मिक अर्थ को हमारे दूसरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। उसके पहले मैं एक वचन बोलना चाहूंगा। लूका की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसके 78 और 79 वचन, 78-79 में लिखा हुआ है, वह हमारे परमेश्वर को उसी बड़ी करुणा से होगा जिसके ऊपर से हम पर भोर का प्रकाश उदय हुआ है। उस महान परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसी के द्वारा हम पर क्या हुआ है, भोर के प्रकाश का उदय हुआ है। वो जो सितारा है हमारे ऊपर चमका है कि अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वाले को ज्योति दे। उसके आने से, यीशु के आने से अंधकार और मृत्यु की छाया से हम क्या हुए, स्वतंत्र हुए। और बाइबल बताती है, और हमारे पावों को कुशल के मार्ग में सीधे चलाए। उसका जो कलाम है, उसका जो कानून है, हमें एक सीधाई और सच्चाई के मार्ग पर चलाता है। ज्योतिषी जो थे वो तारा देखकर वहां पर गए और वहां पर जाकर उस बालक को प्रणाम किया और उसको जो उन्होंने भेंट चढ़ाई है उसके तीन आत्मिक अर्थ को मैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट में आपको मैं अवश्य बताऊंगा। निश्चय प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है उद्धार के लिए, प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है पाप से स्वतंत्र होने के लिए, प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है मुक्ति के लिए। लेकिन मैं एक बात बोलता हूं, क्रिसमस के समय हम अपने रिश्तेदारों के साथ, घराने के लोगों के साथ, चर्च के परिवारों के साथ हम क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन ये समय कोविड का चल रहा है, उसमें से भी कई आएंगे और कई नहीं आएंगे। ये सच्चा सुसमाचार कब होगा, सच्चे खुशी का सुसमाचार कब होगा? बाइबल कहती है मत्ती की पुस्तक 22 उसके 9 में, इसीलिए चौराहों पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले उन सबको विवाह के भोज के लिए बुला लाओ। विवाह किसका? मेमने का विवाह। वो मेमने के विवाह में जाने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए जितने लोग चौक में मिलते हैं, बाजारों में मिलते हैं, सड़कों पर मिलते हैं। और एक जगह ये भी लिखा है लूका की पुस्तक 14 उसके 21 में, टूंडे, लंगड़े, अंधे, बीमार, सूखे हाथ वाले, इन तक भी जाओ और उनको बताओ कि तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है। और वही उद्धारकर्ता मसीह यीशु है। जिस उद्धारकर्ता ने हमारा उद्धार किया, वही उद्धारकर्ता इन सबों का भी उद्धार करे। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको, आपके घराने को आशीष दे। आमीन।